नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी निर्जला एकादशी व्रत कथा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी आदि के नाम से जाना जाता है। यह व्रत त्रिदेवों का व्रत माना गया है। इस दिन शेष शैया पर विराजमान भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत बड़ा ही कठिन माना जाता है। इस व्रत में बिना अन्न और जल के रहना पड़ता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं तो उन्हें 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, जय हो एकादशी माता की, जय हो सर्व देवी देवताओं की। बहुत समय पहले की बात है। एक समय महर्षि वेद व्यास जी महाराज युधिष्ठिर के यहाँ सहयोग से पहुँचे। महाराज युधिष्ठिर ने उनका समुचित आदर सत्कार किया। अर्घ और पाद्य देकर सुंदर आसन पर बैठाकर सूट सोपाचर पूर्वक उनकी पूजा की। जब महर्षि सभी प्रकार से निश्चिंत होकर बैठे थे, तब भीमसेन ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे भगवान, मैं बड़ी आपत्ति में पड़ा हूँ। दया कर आप मुझको इस आपत्ति से बचाइए। भीमसेन के ऐसे वचन सुनकर महर्षि व्यास हंसते हुए बोले, हे भीम, क्या बात है, निसंकोच मुझसे कहो। भीम ने कहा, हे प्रभु, महाराज युधिष्ठिर धनुर्धारी अर्जुन, विचारवान सहदेव और बहादुर नकुल एवं सौभाग्यशाली महारानी द्रौपदी इत्यादि सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी विवश करते हैं कि तुम भी एकादशी का व्रत करो। महाराज, आप तो जानते हैं कि भीमसेन का जीवन अन्न पर ही आश्रित है। एक दिन भोजन न करने की बात हो तो अत्यंत दुष्कर है। एक क्षण भी बिना खाए नहीं रह सकता। तब आप ही बताइए कि किस प्रकार मेरा धर्म संकट दूर हो। भीम के ऐसे वचन को सुनकर व्यास जी ने कहा, मानव धर्म की संपूर्ण कथा मैं तुमको सुना चुका हूँ। साथ ही वैदिक धर्म की कथा भी तुम्हें सुना चुका हूँ और यह भी बतलाया था और समझाया था कि कलिकाल में वे समस्त धर्म कार्य करना असंभव नहीं तो कठिन और दुष्कर तो जरूर है। अस्तु, मानव के जीवन के कल्याण के नियमित मास की कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की एकादशियों का व्रत करना अवश्य ही चाहिए। बिना इन व्रतों को धारण किए प्राणी मात्र का कल्याण नहीं होता। महर्षि व्यास के ऐसे वचन को सुनकर भीमसेन अपनी धर्म वीरता के कारण वेद के सामने कांपने लगे और अत्यंत ही भयभीत होकर बोले, हे प्रभु, यह तो ठीक है, परंतु व्रत का रखना और भूखा रहना तो मुझे मृत्यु से बढ़कर है। सो भी हर महीने में मैं 2 बार इस व्रत को कैसे करूँगा। हे भगवान, अब आप ही को ऐसा व्रत बतलाइए जिससे जो कि त्यों कर एक दिन भूखा रहकर ही मैं अपने पापों से मुक्त हो जाऊं। भीम के ऐसे वचन को सुनकर महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें ऐसा व्रत बतलाता हूँ, उसको करो। इस एक ही व्रत का पुण्य हर माह के एकादशियों से बढ़कर होगा। महर्षि के ऐसे वचन सुनकर भीम प्रसन्न हो गए
और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, कहिए और शीघ्र कहिए कि वह कौन सा व्रत है। महर्षि ने कहा कि यह व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का है। तुम श्रद्धा भक्ति सहित दशमी को सोते समय भगवान को प्रणाम कर उनकी मानसिक पूजा करो और हाथ जोड़कर अपने मन में इस प्रकार संकल्प करो, हे प्रभु, कल मैं ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करूंगा। मुझे शक्ति दो, मैं अपने व्रत को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार प्रार्थना कर दूसरे दिन निर्जला एकादशी का दिन होगा। उस दिन बिना खाए पिए निराहार और निर्जल रहो, यहाँ तक कि आचमन इत्यादि में भी जल ग्रहण न करो। इस व्रत के प्रभाव से स्त्री हो या पुरुष सभी के मंदराचल जैसे भीषण और महान पाप भी अवश्य नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में गोदान का बहुत बड़ा महत्व है, अर्थात गोदान अवश्य करनी चाहिए। यदि कोई गोदान देने की सामर्थ्य न रखता हो तो उसे तांबा या पीतल या मिट्टी का भरा हुआ घड़ा, उसमें थोड़ा सा सोना छोड़कर और उसे नवीन वस्त्र में लपेटकर ब्राह्मण को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दान देना चाहिए। इस प्रकार जल दान देने से एवं स्वयं व्रत समाप्ति तक जल न ग्रहण करने वाले प्राणियों को एक एक क्षण में कोटि कोटि गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। उस दिन यह कार्य अर्थात यज्ञ, दान एवं जपा आदि कार्य करने को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। अतः फिर दूसरा पुण्य कार्य की क्या आवश्यकता है। विष्णु लोक की प्राप्ति इस निर्जला व्रत के ही द्वारा हो सकती है। इस दिन फलाहार करना चाहिए। अन्न खाने वाले की अनेकों प्रकार की दुर्दशाएं होती है और वे चांडाल स्वरूप समझे जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से चोर, गुरु द्वेषी एवं हर प्रकार के पापियों का उद्धार होता है। श्रद्धालु स्त्री एवं पुरुष को विशेष कर्तव्य उनका यह है कि शेष शैया पर स्थित श्री विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा एवं गौदान तथा ब्राह्मणों को मिष्ठान का भोजन कराकर दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। निर्जला व्रत रखने वाले को गौ वस्त्र, छत्र, शैया, कमंडलू आदि वस्तुओं का प्रेम पूर्वक भक्ति सहित दान करना चाहिए। उपाहन दान करने से स्वर्ग गमन के हेतु स्वर्ण विभूषित रथ प्राप्त होता है और जो इसको भक्ति पूर्वक श्रवण करता है तथा कीर्तन इत्यादि करके रात्रि जागरण करते हैं, वे मनुष्य बिना विघ्न स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। निर्जला एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 जून 2025 शुक्रवार के दिन और समाप्त होगी 7 जून 2025 दिन शनिवार को सुबह। तो यह थी आज की निर्जला एकादशी की व्रत कथा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।